जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें कई अजीम माओं का जिक्र मिलता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस की बात हो रही है, पर मैं यहाँ पर आज एक ऐसी माँ का जिक्र करना चाहूँगा। माएँ सारी अजीम होती हैं, पर इस माँ का जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये उन सब माओं से अफजल है। इसका दर्जा उन सब से ऊंचा है, ऊपर है। और ये एक ऐसी माँ है जिसके बारे में मैं बयान कर रहा हूँ, जिसको ऐसा शर्फ मिला कि यीशु मसीह की पैदाइश उस माँ के बातन से हुई। मैं मुकद्दसा मरियम की बात कर रहा हूँ। जब हम मुकद्दसा मरियम की जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये एक ऐसी अजीम माँ है। फरिश्ता इसके पास आकर कहता है, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। क्या कहा फरिश्ते ने जी? कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। आगे फरिश्ता से कहती है, ये क्यों कर हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं किसी मर्द को नहीं जानती। ये उसकी अजमत है, ये उसकी पाकीज़गी का मयार है कि किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि खुदा के फरिश्ता के सामने उसको कह रही है, ये नहीं हो सकता। मैं किसी मर्द को नहीं जानती, ये कैसे होगा? मैं रास्तबाज हूं, खुदा की चुनी हुई, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फरिश्ता उससे ये बातें कर रहा है और वो फरिश्ते से ये कह रही है। वो कोई इंसान हो तो हम उससे ऐसी बात कर सकते हैं, अपने कोई भी चीज़ हो तो उसको छुपा सकते हैं, पर उसकी पाकीज़गी का ये मयार है कि वो खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़े होकर कहती है कि ये नहीं हो सकता। और जब फरिश्ता ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, जब फरिश्ता ने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के जो जुमले हैं वो बड़े ही गौरतलब हैं। कहती है, मैं खुदा की बंदी, मैं खुदा की खादिमा, मैं खुदावंत को फॉलो करने वाली, उसके पीछे चलने वाली, उसकी गुलाम। कहती है, मैं खुदा की बंदी, जैसा तू चाहता है तेरे कौल के मुआफिक हो। जब उसे बताया गया कि ये खुदावन की तरफ से है तो उसने खुदावन के कलाम को कबूल किया। खुदावन के कलाम को कबूल करने के सबब से उसकी जो इज्जत है, जो अजमत है, वो दूसरी माओं से आला हो गई कि ये वो माँ है जो खुदावन के कलाम को मानने वाली, खुदावन के कलाम को कबूल करने वाली, वो पाक, वो बेऐब, वो हस्ती जिसके बातन से यीशु मसीह की पैदाइश हुई। ये एक अजीम माँ है। और जब हम इसके बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्द थे। यीशु मसीह का कलाम सुना, आधे शागिर्द वापस लौट गए, कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही आए, यीशु मसीह के शागिर्द भाग गए। पर माँ एक ऐसी हस्ती है कि हर जगह पर मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के साथ साथ नजर आती है। वो खुदावन के प्लान से वाकिफ है कि किस तरह यीशु मसीह के साथ होने वाला है, क्या क्या यीशु मसीह के साथ गुजरने वाला है। फिर भी वो हर जगह पर यीशु मसीह के साथ नजर आती है। यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यीशु मसीह की सलीबी मौत तक मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के साथ मौजूद है। जब सारे शागिर्द छोड़ गए, मोहब्बत करने वाले चले गए, मुकद्दसा मरियम उसके साथ मौजूद है। अब उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, अपने मयार का ख्याल नहीं, अपने रुतबे का ख्याल नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, बल्कि वो अपनी ममता का इजहार कर रही है अपने बेटे के लिए। वो उस पहाड़ के ऊपर है,
जहाँ पर उसके अक्सर शागिर्द भी उसको छोड़कर भाग गए हैं। और मुकद्दसा मरियम सलीब के नीचे खड़ी है और यीशु मसीह सलीब के ऊपर है। वहाँ पर भी मुकद्दसा मरियम हमें क्या कर रही है जी, नजर आ रही है। और माँ जब बनती है और उसके लिए बेटे का या बेटी का होना क्या होता है जी, जरूरी होता है। अगर किसी का बेटा या बेटी नहीं होती वो तब तक माँ नहीं बनती। और यीशु मसीह सलीब के ऊपर है और उसने हमें भी एक बात सिखाई कि जो माँ हमारे लिए इतना करती है, जो हमारी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, एक अच्छा बेटा होने की सूरत में, एक अच्छी बेटी होने की सूरत में, अच्छी औलाद होने की सूरत में यीशु मसीह किस हालत के अंदर है। और सलीब से यीशु मसीह ये बयान करते हैं और अपने शागिर्द को कहते हैं कि देख तेरी माँ क्या है, ये है। उसकी जिम्मेदारी को सलीब पर चढ़कर निभा रहे हैं। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, चाहे वो किसी भी हालत के अंदर हो, किसी भी कंडीशन के अंदर हो, उसे अपनी माँ और बाप की क्या करनी चाहिए जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आपकी कंडीशन कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पर आज हमने माँ की चंद सूरतें देखी कि माँ अपनी औलाद के लिए किस दर्जा तक पहुँच जाती है।